नमस्ते, कैसे हैं आप सभी। आज मैं बना रही हूँ आटा और अलसी का पंजीरी। आप चाहे तो इसको लड्डू भी बना सकते हैं, लेकिन मैं पंजीरी बना रही हूँ क्योंकि मुझे घी ज़्यादा यूज नहीं करना है। तो यहाँ पे मैंने आटा को भी भून लिया है, अलसी को भी मैंने भून लिया है और यहाँ पे अब मैं भून रही हूँ तिल। तो अलसी थोड़ी ज़्यादा रहे, आटा उससे थोड़ा कम रहे। तो यहाँ पर ये देखिए काजू बादाम और ये चिरौंजी, इसको भी मैंने फ्राई कर लिया है, रोस्ट कर लिया है। ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और तिल को हमें पीसना नहीं है और केवल इसको खड़ा डालना है। यहाँ पे मैंने देसी घी में गोंद भी मैं भून रही हूँ, तो इसको हमें पीस लेना है। आप ज़रूर जाड़े में इसको बना करके खाइए, अपने घर परिवार खासतौर से बच्चों को भी खिलाइए, क्योंकि ये हमारे कमर दर्द, जोड़ों के दर्द के लिए, हड्डियों को मजबूत बनाता है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, ताकत देता है शरीर में। और जाड़े में ज़रूर खाया जाता है। आप चाहें तो इसके लड्डू भी बना के खा सकते हैं, घी से आप बांध लीजिए। और मैंने मीठा के लिए इसमें पतंजलि का जो गुड़ का भूरा आता है उसको यूज़ करूँगी। तो इसको आप ज़रूर बनाइए, अपने घर परिवार अपने बच्चों को ज़रूर खिलाइए, जाड़े में ज़रूर खाना चाहिए। हमारी इस और अलसी में आप जानते हैं भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 होता है, इसलिए आप ज़रूर इसका जो है ये पंजीरी बनाइए, चाहे लड्डू बना के खाइए। तो हम जिसके कोलेस्ट्रॉल वगैरह थोड़े बढ़े रहते हैं, इसलिए हम घी आप मत यूज करिए। जिनके कोलेस्ट्रॉल बढ़े रहते हैं, केवल घी, केवल आप सब चीज़ फ्राई करने में यूज करिए। अलसी को आपको पेवर भूनना है, उसमें कोई तेल घी कुछ भी नहीं डालना है। आटा में आप घी थोड़ा 1 कटोरी भर के डाल दीजिए, उसको भून लीजिए। तो यहाँ पे मैं अब ये भून रही हूँ, ये पोस्ता का दाना है, इसको भी आप डालिए। आप जानते हैं ये बहुत ही ताकतवर होता है। और ये हमारा भुन गया है। चलिए अब इस सबको पीस लेते हैं। उसके बाद इन सब को हम मिला लेंगे, ड्राई फ्रूट्स भी पीस लेंगे, सब कुछ मिला करके रेडी कर लेंगे। आप स्टोर करके रख लीजिए। यहाँ पे देखिए मैंने सारा कुछ पीस लिया है, ड्राई फ्रूट्स भी पीस लिया है और इसमें अब जो गुड़ का जो भूरा है उसको भी डालूंगी, तो ये बन के हमारा रेडी हो जाएगा। ये पे देखिए, और इसमें सौंठ भी डाल दीजिए। मैंने 1 पैकेट सौंठ मैं पिसा पिसाया लाई हूँ, उसको मैंने डाल दिया। तो आप भी ज़रूर अपने घर परिवार को बना के ज़रूर खिलाइए। तो देखिए यहाँ पे मेरा अलसी आटा की ये सारा पंजीरी बन के रेडी है। आप चाहें तो इसके लड्डू भी बना सकते हैं, पर हम लड्डू नहीं बनाएंगे, ऐसे ही लेके प्लेट में चम्मच से ऐसे ही सब लोग खाएंगे। तो कैसी लगी है ये हमारा। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग का क्लिप है। तो आज हम सुबह सुबह मॉर्निंग में टहलने गए थे। ये कुंभ की वजह से बहुत ही सुंदर ये हमारे यहाँ का चौराहा जो है, ये पटेल चौराहा है करवी का, बहुत ही सुंदर सजा है। तो मैंने थोड़ी सी वीडियो निकाली है। आज मैं मॉर्निंग में सुबह सुबह टहलने गई थी, क्योंकि काफ़ी दिन से टहलना घूमना सब कुछ बंद है हमारा। मैंने बताया कि मेरे घर में थोड़ा सा हमारे ससुर जी की तबीयत नहीं चल रही थी, इस वजह से हम लोगों ने टहलना घूमना बंद कर दिया था, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा था। और सुबह सुबह का टाइम है, थोड़ी ठंडी भी इस समय कम हो गई है, इस वजह से आज निकल गए हैं। मैंने कहा नहीं, अब थोड़ा रूटीन बना। आप सभी, आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं सवेरे मॉर्निंग में अभी देखिए हम नहा चुके हैं, क्योंकि इस समय थोड़ा सा जिम्मेदारियाँ घर की बढ़ी हुई हैं। और यहाँ पे हमने चाय बनाया है और ये हमारी दाल बन गई है। और आज हम बनाने जा रहे हैं पालक मेथी की सब्ज़ी। और जस्ट अब ये दलिया नहीं बनाएंगे, मेरे हस्बैंड बोले हैं कि मैं आकर के दलिया बनाऊंगा, क्योंकि ससुर जी की तबीयत ठीक नहीं है, आपसे मैंने बताया था, तो उनको अभी दलिया ही खाने के लिए बोले हैं। चलिए पहले हम चाय पी लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो यहाँ पर मैंने दलिया बनाने के लिए गाजर और ये ब्रोकली है, टमाटर और लहसुन मिर्चा प्याज ले लिया है, क्योंकि हमारे बच्चों के बाबा को जो है डॉक्टर ने बताया है दलिया वगैरह खाने के लिए, तो वही सब हमने रखा है। तो मेरे हस्बैंड कहे मैं आऊँगा तो बनाऊँगा, मैंने कहा चलो ठीक है, मैं सब धो धा के उसको रख देती हूँ काट के। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ पालक मेथी और मकोइया की सब्जी, साग जिसको बोलते हैं। तो हमारे घर में मेरे हस्बैंड जानते हैं ये सब चीज़ खाने के बहुत शौकीन है, तो खाना भी चाहिए। तो वही मैं इसको काट रही थी, धो करके मैंने रात में ही रख दिया था। तो मैंने कहा चलो इसको भी काट लेते हैं, क्योंकि हमारे हस्बैंड का स्कूल भी खुल चुका है, लेकिन थोड़ी सी घर की स्थितियाँ सही नहीं है, इसलिए अभी 1-2 दिन की शायद छुट्टी भी ले लें जो है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, हम इस साग बना देते हैं इनके टिफ़िन के लिए। बाकी दरिया और नाश्ते में इनके बाबा के लिए बनेगा, तो वो मेरे हस्बैंड बोले हैं कि मैं आकर के बना दूंगा। मैंने कहा चलो ठीक है। तो बस यहाँ पे मैं साग काट रही हूँ। और पता है अचानक से थोड़ी सी ठंडी बढ़ गई है, अभी तो मौसम बिल्कुल चेंज हो रहा है। और मेरी भी इधर थोड़ी तबीयत सही नहीं थी, मेरे गले में ना थोड़ा टॉन्सिल हो गया था
और बहुत ज़्यादा मतलब दर्द बहुत ज़्यादा कर रहा था। फिर मैं दवा लेके आई हूँ, तो अभी काफ़ी आराम है जो है, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है ना, इस समय घर घर सर्दी जुकाम बुखार बहुत परेशान कर रहा है। कहते हैं आती ठंडी और जाती ठंडी में बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग ना एकदम से कपड़े वगैरह निकाल देते हैं, ठंड मतलब गर्मी हो जाती है, और जब अचानक से ठंडी होती है तो फिर पहनते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा जाते ठंडी का में अपना विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ दलिया बनाने के लिए, मिक्स वेज दलिया बनेगी। हमारे जो है हस्बैंड आएंगे तो वही बनाएंगे, तो मैंने कहा चलो उनके आने के पहले मैं पहले और खाना उनके टिफ़िन के लिए, स्कूल के लिए बना देती हूँ। और दाल वगैरह हमारा बन गया है। दलिया मैंने उनके लिए एक अलग से बनाई है दाल में खाने के लिए। और यहाँ पे अब मैं जा रही हूँ साग छौंकने। पालक और मेथी और थोड़ी सी मकोइया है, तो लहसुन मिर्चा से ही छौंकती हूँ, मेथी का तड़का डाल लगा करके, और कुछ भी नहीं। तो इस समय थोड़ी सी व्यस्तता और जिम्मेदारी थोड़ी बढ़ गई है घर में, इस वजह से मैं थोड़ा सा भी अपना वीडियो वगैरह अच्छे से नहीं शूट कर पा रही हूँ। लेकिन अपना सपोर्ट बना के रखिएगा, जब टाइम मिलेगा तो इसी तरह से मैं अपना रूटीन आपको ज़रूर दिखाऊँगी जो है। और आप लोग भी अपना ख्याल रखना, जो भी मेरे से जुड़े हैं भाई बहन, क्योंकि जाती ठंडी जो है थोड़ा सा परेशान करती है। लापरवाही मत करिएगा, बिल्कुल अपना ध्यान दीजिएगा। तो ये हमारी रोज़ की ही ये सुबह की ये दिनचर्या है। लेकिन बस यही है कि कभी कुछ काम कभी कुछ काम, यही होता है, लेकिन दिनचर्या यही है। अभी तो सारा रूटीन बिगड़ा हुआ है, अभी टहलना घूमना सब बंद है। तो आज तो मैं गई थी, आज उठ गई थी तो मैं निकल गई थी जो है टहलने, और अभी थोड़ी ठंडी भी कम हो गई है। इस वजह से अभी कोशिश करेंगे कि सवेरे अब डेली का रूटीन बना बना सके, क्योंकि कहते हैं ना एक बार जब रूटीन बिगड़ जाती है ना उठने का, टहलने घूमने का, तो थोड़ा सा आलसपन भी आने लगता है। फिर सवेरे जब आप देखिए फ्रेश वगैरह ना होइए ना, तो फिर टहलने घूमने एक्सरसाइज योगा कुछ करने का कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए रूटीन अगर एक सा बना रहता है ना तो वो बहुत अच्छा रहता है। और देखिए घर की व्यस्तता है, जिम्मेदारियां हैं, हर हर बहन, मैं हर अपने हाउसवाइफ को बोलना चाहूँगी, जो भी मेरी बहनें हैं सब बहुत जिम्मेदारी अपने घर की निभाती हैं। लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि अपना ख्याल हम नहीं रख पाते हैं, लेकिन ऐसा हम करना नहीं है। कुछ व्यस्तता है, उसके बाद फिर से अपना रूटीन पर आ जाइए, अपनी रूटीन को ज़रूर ध्यान दिया करिए, क्योंकि हम जब स्वस्थ रहेंगे ना तभी अपने घर की जिम्मेदारी देख पाएंगे, नहीं तो कहाँ से देख पाएंगे, ये बताइए। सच बात है बिल्कुल। और वैसे भी हमारा जीवन ना तो बहुत ही संघर्ष भरा रहा। मेरे पापा की तबीयत खराब हुई, उनका संघर्ष देखा। माँ की तबीयत खराब हुई, उनका संघर्ष देखा। बहुत संघर्ष मैंने बचपन में अपने लिए खुद संघर्ष इतना झेला, इतनी मैं बीमार रहती थी कि मरते मरते कई बार मैं बची हूँ, कभी आपको बताऊँगी ज़रूर। लेकिन मेरे पापा ने फिर बहुत संघर्ष झेला हमारे साथ। तो ये तो देखिए जीवन का सुख दुख ये सब कुछ लगा ही रहता है, लेकिन हाँ हताश कभी नहीं होना चाहिए। धैर्य ज़रूर बना के रखना चाहिए। कभी कभी ज़रूर मतलब होता ही है, और मैं भी बहुत ज़्यादा भावुक हूँ। मतलब कोई परेशानी आती है हाँ, लेकिन इतना है कि मैं घबराती नहीं हूँ, हमेशा पॉजिटिव रहती हूँ। कि चाहे हमारे ऊपर कोई समस्या आए, चाहे कोई भी हो, लेकिन मेरा दिमाग हमेशा पॉजिटिव रहता है। मैं नेगेटिव में कभी नहीं सोचती, कभी नहीं। और ये आदत मेरे पापा से आई है, क्योंकि मेरे पापा बहुत ही स्ट्रांग थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थे। उनको ब्रेन हेमरेज हुआ था जैसे ही वो, मेरे पापा बिजली विभाग में एसोसो थे, जैसे ही वो रिटायर हुए बीमार हो गए, ब्रेन हेमरेज हो गया। उसके बाद वो हार्ट के पेशेंट हो गए दवा खाते खाते। लेकिन मेरे पापा का जो विल पावर था बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था, जो हर चीज़ के काम का मैनेजमेंट था मेरे पापा का बहुत अच्छा था। मेरे पापा 78 ईयर्स के थे। उनके जाने का टाइम तो नहीं था, लेकिन ईश्वर के आगे किसकी चलती है, जिसका जब तक चाबी लिखा है तब तक वो रहेगा। और उसके बाद तो फिर देखिए कोई रोक भी नहीं पाता है किसी को। लेकिन मेरे पापा बहुत ही स्ट्रांग थे, उनका जो मैनेजमेंट था वो बहुत अच्छा था। और इमोशनल भी थे मेरे पापा, ऐसा नहीं है कि वो इमोशनल नहीं थे, बहुत सेंसिटिव इमोशनल भावुक किस्म के थे मेरे पिताजी। उनकी याद मेरे तो दिल में है, मेरे साथ वो हमेशा रहते हैं, उनका आशीर्वाद हमेशा है। मैं जब भी कोई परेशानी कोई दिक्कत आती थी तो मैं हर बात अपने पापा से शेयर करती थी। और आज भी मैंने उनकी फ़ोटो रखी है, कोई प्रॉब्लम कोई समस्या होती थी उनके आगे मैं बोलती हूँ, पापा मेरे साथ हमेशा रहना, अपना आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा रखना पापा। और वो है मेरे साथ। घर में भी कहते हैं लगे ना अपनों का आशीर्वाद हमेशा रहता है।
जिनका दिल से जुड़ाव होता है उनका आशीर्वाद हमेशा रहता है। तो वो हमेशा मेरे साथ हैं और शायद उन्हीं की हर आदतें मेरे अंदर भी है, कुछ मामलों में है। सेंसिटिव मैं भी हूँ, बहुत इमोशनल हूँ, बहुत भावुक हूँ, टेंशनाइज हो जाती हूँ, लेकिन मैं किसी से आशा नहीं करती कि वो मुझे खुश रखे या मुझे समझाए, नहीं। मैं अपने आप को समझा लेती हूँ, अपने दिल और मन को भी समझा लेती हूँ, खुश हो जाती हूँ। मेरे अंदर ये चीज़ नहीं है कि मैं पिछली बातों को याद रख करके उस बात को रोती रहूँ, जी नहीं, ऐसा मेरे अंदर नहीं है। हाँ, मुझे गुस्सा बहुत जल्दी पहले मैं गुस्साती नहीं हूँ, जब कोई मुझे कुछ बोल देता है ना तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ती है। फिर थोड़ी देर बाद मैं फिर वो भी हो जाती हूँ। तो ये सारा कुछ ना मुझे मेरे फ़ादर से मिला है, मजबूती जो मिली है ना मेरे पापा से मिला है, क्योंकि मैंने अपने पापा को हर संघर्ष से झेलते देखा, लेकिन कभी उफ़ तक करते नहीं देखा। तो परेशानियाँ हैं, ये लाइफ है, जीवन है, आती जाती रहेगी। जब तक हम इस संसार में हैं ना, सुख दुख तो आता ही रहेगा। आप ही खुद सोचो, मीठा 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 खाओगे तो कितना मन खराब होगा, फिर तो कुछ तीखा खाने का मन करता है। वैसे ईश्वर भी है, हमें सुख भी देता है, दुख भी देता है, दुख देता है, सुख देता है। और ईश्वर जो करता है ना वो हमारे कहीं ना कहीं भलाई के लिए, अच्छाई के लिए ही करता है। तो चलिए ठीक है, अब हम रोटी सेकते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड का मतलब टाइम हो गया है स्कूल जाने का, तो मैं उनके लिए रोटी बना रही हूँ। बाकी और हमारा खाना सारा कुछ रेडी हो गया है। तो बस आपसे यही कहूँगी कि इसी तरह अपना ख्याल रखिए। घर परिवार है, जिम्मेदारी है, देखना है, कभी भी कोई परिस्थिति विपरीत हो तो अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखिए, क्योंकि हमारा जो मन है ना बड़ा चंचल होता है, दिमाग दूसरा कहता है, मन दूसरा कहता है। तो इसलिए अपने अपने विचारों को, अपने मन को, अपने दिमाग को हमेशा पॉजिटिव में रखा करिए, कभी नेगेटिव में मत जाया करिए। और जो कुछ भी करना है खुद से करिए, किसी से कोई आशा मत करिए कि वो हमारे लिए कुछ करेगा या हमको ऐसा करेगा, जी नहीं। आप अपने आप में हमेशा पॉजिटिव रहिए, अपना ख्याल खुद रखिए, स्वस्थ रहिए, बस। जिम्मेदारी देखिए लेकिन खुद का भी ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। हम हों चाहे कोई भी हमारी बहनें हों, सभी बहनों के लिए मैं कह रही हूँ। तो यहाँ पर चलिए मेरी रोटी बन गई है। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर दीजिएगा। इसी तरह अपना साथ और सपोर्ट हमारे साथ बना के रखिएगा। और हमने भी यूट्यूब चैनल कोई पैसा कमाने के उद्देश्य से नहीं खोला है। हमने सिर्फ ये अपने टाइम पास के लिए क्या, मैंने देखा बहुत लोग यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं तो मैंने भी बनाया। मुझे खुशी मिलती है वीडियो बना करके। देखिए, खुशी बहुत बड़ी चीज़ माने रखती है। अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए आपको जो अच्छा लगता है उस काम को आप ज़रूर करिए, क्योंकि जिस चीज़ से हमारा मन और दिमाग खुश होता है उस काम को ज़रूर करिए आप। ऐसा नहीं कि किसी के कहने से वो काम आप बंद कर दीजिए, नहीं। जो काम में आपको खुशी मिलती है वो उस काम को ज़रूर करा करिए। इससे हमारे दिमाग में पॉजिटिव एनर्जी आती है और हम थोड़ा सा खुश हो जाते हैं। बस इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाना, यूट्यूब चैनल खोला कि मुझे अच्छा लगता है वीडियो बनाना। थोड़ी देर मैं बिज़ी भी रहती हूँ इस काम में, तो अब आपसे बातें भी करती हूँ तो ऐसे लगता है कि जैसे मेरे साथ कोई है। मुझे किसी अदर पर्सन की फिर ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता किसी के घर जाने का। मैं किसी के घर जाती भी नहीं हूँ, अपने घर में ही रहती हूँ। बस अपने काम से काम, मतलब फिर मोबाइल है, यूट्यूब देखा और अपने माँ से बात किया, कुछ फ्रेंड है हमारी उनसे बात किया, बस हो गया। यही हमारी दिनचर्या है, आज मैंने आपसे बताया। तो अपना ख्याल रखिए और अपना भी ध्यान दीजिए। हमारी बहनें जो भी हैं, घर परिवार जो जिम्मेदारी देख रही हैं, अपना भी रखिए, उनका भी देखिए। तो चलिए ठीक है, रखते हैं। और हमारी वीडियो को देखिएगा ज़रूर पूरा अंत तक। ऐसा नहीं कि अधूरा छोड़ दीजिए, अधूरा छोड़ने से फिर आपको वीडियो अच्छी ही नहीं लगेगी। जब आप थोड़ा देखेंगे तो क्या समझ में आएगा, है ना। वैसे हमने बहुत मेहनत किया यूट्यूब पर, तो हमको 4-5 साल हो गया, लेकिन हमने हार नहीं मानी। तो यहाँ पे हम अपने हस्बैंड का चलिए टिफ़िन रेडी कर देते हैं, इनका टिफ़िन में खाना रख देते हैं। खाना हमारा रेडी हो गया है, क्योंकि उनका टाइम भी हो चुका है। और आज मैं मॉर्निंग में ही नहा ली थी। मैंने कहा अभी जैसे ससुर जी हमारे बीमार हैं, कोई ना कोई आता रहता है, तो मुझे ही बैठ जाना पड़ता है, कोई लेडीज़ अगर आ गई तो मैंने कहा चलो सुबह नहा लेते हैं। तो आज मैं नहा वहा ली थी, पूजा पाठ भी अपना कर ली थी जो है, क्योंकि इस समय ना पूरा दिनचर्या बिगड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं, सुबह का कुछ सही रूटीन नहीं रहता है। तो मैंने कहा चलो मैं आज सुबह नहा लेती हूँ, क्योंकि कोई ना कोई आता रहता है घर में। तो चलिए, हम यहाँ पर खाना हमारा रेडी हो गया, हम अपने हस्बैंड के लिए पैक कर देते हैं
और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर टिफ़िन रेडी हो गया है। अब मुझे रोटी पैक करना है इनके लिए, तो चलिए रोटी पैक कर देते हैं। आप सोच रहे होंगे मैं पेपर में रोटी पैक कर रही हूँ। जी हाँ, सिल्वर पेपर में मैं देती हूँ, है रखा घर में, पर मेरे हस्बैंड कहते हैं सिल्वर पेपर में रोटी पसीज जाती है, पता नहीं, इसलिए मैं पेपर में दे रही हूँ। तो चलिए ठीक है, वीडियो हमारी अच्छी लगी लाइक दीजिएगा, जो नए भाई बहन है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी तरह अपना साथ सपोर्ट बना के रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय।